बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बताएंगे आपके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में। कौन से ऐसे उपाय करें जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माता पिता की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके माता पिता के स्वास्थ्य का क्या एसोसिएशन है, क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली का जो नवम भाव है ये पिता का होता है। कहीं कहीं पर दशम भाव को, दसवें भाव को भी पिता का स्थान माना जाता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव, चौथा खाना जो होता है वो माता का होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है। सूर्य की स्थिति से भी पिता को समझना होगा और चंद्रमा की स्थिति से माता की स्थिति को जानना होगा। जब आप इन तमाम चीजों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, तब आप माता पिता की स्थिति को जान सकेंगे और समझ सकेंगे। अब ये जानते हैं कि कुंडली में किन स्थितियों के होने पर माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हो, नवम दशम भाव का स्वामी भी अच्छा हो, तो पिता का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। अगर इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ है तो पिता रहते तो हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से चंद्रमा और चतुर्थ भाव के ठीक होने से माता ठीक रहती हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी कमजोर हो गया तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में मंगल ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए कुल मिलाकर अगर मंगल ठीक है तो माता पिता कुल मिलाकर ठीक बने रहते हैं। कि अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो उनके पुत्र, उनकी संतान कौन सा उपाय करेंगे। एक तो माता जी के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है। घर में जल की बर्बादी बिल्कुल मत होने दीजिए। रोज रात को सोने के पहले अपनी माता जी का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए और माता के लिए प्रार्थना करिए। साथ ही साथ काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करिए। अब अगर पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। रविवार को पिताजी के नाम से गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। भगवान को, खासतौर से हनुमान जी को, रोज सवेरे लाल चंदन का तिलक लगाकर प्रार्थना करिए। लाल फूलों से हनुमान जी की, सूर्य भगवान की पूजा करिए और रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखिए और याद रखिए, पिताजी को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें घर के उस कमरे में रखा जाए जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता हो। हमने बात की कि माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी नौकरी बार बार छूट जाती हो
या नौकरी आपको मजबूरी में बार बार बदलनी पड़ती हो, तो नौकरी को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा है उसे मांग लाइए। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और इस कागज को अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। नमस्कार।